बरसे मेघ कब से। है बरसता मुझ पर रब ऐसे, है बरसता मुझ पर रब ऐसे। दुख के कांटे हैं माना जगत में, के कांटे हैं माना जगत में, पर न निकले शिकायत लब से। है बरसता मुझ पर रब ऐसे। है अंधेरा कहीं है अमावस, है अंधेरा कहीं है अमावस, हमें तारों की महफिल में कब से। है बरसता मुझ पर रब ऐसे। ग्रह सितारों को मत दोष देना, सितारों को मत दोष देना, मेरा महबूब ही झांके सबसे। है बरसता मुझ पर रब ऐसे। पीर के पाँव महलों में लाओ, पीर के पाँव महलों में लाओ, घर से निकले ना सिद्धार्थ अब से। है बरसता मुझ पर रब ऐसे। कोई सानी नहीं है हमारा, कोई सानी नहीं है हमारा, मुझको मुर्शिद ने देखा है जब से। है बरसता मुझ पर रब ऐसे। जैसे रिमझिम बरसे मेघ कब से। है बरसता मुझ पर रब ऐसे, है बरसता मुझ पर रब ऐसे। नमस्कार। आज हम बड़ी प्यारी गज़ल ले रहे हैं। है बरसता मुझ पर रब ऐसे, जैसे रिमझिम बरसे मेघ कब से। शाब्दिक अर्थ बहुत सरल है। ये परमात्मा, ये रब मुझ पर ऐसे बरस रहा है जैसे बारिश होती है, जैसे बरसात होती है। रिमझिम रिमझिम बरसात मेरे जीवन भर हो रही है। लेकिन सच पूछो तो इसको अनुभव करना बहुत गहरा है। हमेशा उसकी कृपा को महसूस करना, हमेशा उसकी कृपा की वर्षा हो रही है। हर समय वो मुझ पर बरस रहा है। अगर हम इसको जीवन शैली बना दें तो आज जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। ये बात सिर्फ शब्दों की नहीं, ये उनके जीवन की है। वो इस तरह जीवन जी रहे हैं कि परमात्मा की कृपा को निरंतर महसूस कर रहे हैं कि परमात्मा की कृपा हर पल उन पर बरस रही है।
दुख के कांटे हैं माना जगत में, पर न निकले शिकायत लब से। और जब कोई भी संत इस भावदशा में जीता है कि हमेशा परमात्मा की कृपा हो रही है, तो उसके मुंह से कभी शिकायत नहीं निकलती। संतों पर बहुत बहुत अत्याचार हुए, जीसस पर सूली दे दी गई, जहर दे दिया गया, और लोगों पर, संतों पर, ओशो को कितना प्रताड़ित किया गया। ऐसे ही संतों को अलग अलग समय में बहुत बहुत दुख भी दिए गए। लेकिन जो संत परमात्मा की याद में जीते रहे हैं, उनकी कृपा को महसूस करते आए हैं, उनको कभी शिकायत नहीं हुई। लेकिन क्या हम इन घटनाओं से, इन संतों की जीवन, जो उनकी जीवन रेखा है, जीवन दृष्टि है, उससे हम कभी जागते हैं? हमारे जीवन में तो थोड़ा सा भी दुख आता है तो हम हिल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि परमात्मा कुछ है भी। उसकी कृपा की तो बात छोड़ दो, हम अपने ही अहंकार में, अपने ही मन के हाथों विवश हो जाते हैं और हम सब कुछ विस्मृत कर देते हैं। है अंधेरा कहीं है अमावस, हम में तारों की महफिल में कब से। चांद जब अमावस की रात में नहीं निकलता, लेकिन क्या आकाश पूरा अंधेरा है? क्या उस समय हम तारों को भी नहीं देखते? कितने सुंदर तारों से भरा आकाश उस समय दिखाई देता है। लेकिन हमारी दृष्टि उस अंधेरे पर जब रहती है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन तारे भी हैं जो इस आकाश की सुंदरता को बढ़ाते हैं। ऐसा ही हमारा जीवन है। एक उदाहरण है, एक गुलाब के पौधे के पास एक व्यक्ति खड़ा था। किसी व्यक्ति ने उससे आकर पूछा कि तुम क्या देख रहे हो? उसने कहा, मैं देख रहा हूँ ये परमात्मा ने ये फूलों के साथ कितने सारे कांटे लगा दिए। उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हारी दृष्टि दूसरी तरह से भी तो हो सकती है। उसने पूछा, कैसे? कि इन कांटों में परमात्मा ने कितने सुंदर फूल खिला रखे हैं। दृष्टि कांटों पर भी रखी जा सकती है, दृष्टि फूलों पर भी रखी जा सकती है। ये हमारा जीवन है। दृष्टि हमारी किस पर है? क्या दृष्टि हमारी अमावस की रात पर है, या दृष्टि हमारे इतने सुंदर आकाश में फैले हुए तारों की तरह है? कोई भी जीवन में दुख आता है, कोई भी पीड़ा आती है, तो ऐसा नहीं कि साथ में कुछ अच्छा साथ में ना हो। हमारी दृष्टि किस पर है, हम अगर देखें तो हमारी जीवन शैली बदल जाती है। ग्रह सितारों को मत दोष देना, मेरा महबूब ही झांके सबसे। ज्योतिषी के पास जाते हैं, ज्योतिषी कहते हैं ये तुम्हारा समय है, ये समय तुम्हारा अच्छा है, ये समय तुम्हारा बुरा है, इस समय में तुम ये उपाय कर लो, इस समय तुम ये पूजा करवा लो, तुम्हारा जीवन ठीक हो जाएगा। सच पूछो तो जिस परमात्मा ने हमारा जीवन लिखा है, अगर उसने ग्रह नक्षत्र बनाए हैं और कुछ नक्षत्र हमारे अनुकूलता के लिए और कुछ नक्षत्र हमारे प्रतिकूलता के लिए दिए हैं, तो कोई कारण होगा। बिना कारण के लिए वो परमपिता परमात्मा जिसने पूरी सृष्टि की रचना की, और सच पूछो कि रचना क्या, हम तो उस परमात्मा के भीतर से ही निकले हैं, उसी के अंश हैं। और अपने अंशों को कोई कभी दुखी कर सकता है? अपने अंशों को कोई चाहकर भी दुख दे सकता है, पीड़ा दे सकता है? ना। जो भी परमात्मा ने रचा है वो हमारे लिए आवश्यक है। तो इसलिए ग्रह नक्षत्र कुछ भी कहते हो, मेरा महबूब ही झांके सबसे। सब घटनाओं के पीछे हाथ तो उस परमात्मा का ही है। सब लोगों के बीच जो हमें दुख देते हैं या सुख देते हैं, है तो वही परमात्मा। लेकिन दृष्टि कैसे उन सब घटनाओं से, उन शरीरों से पार उस परमात्मा के अंश को देखने लगे, जिससे कि मेरा जीवन बदल जाए। पीर के पाँव महलों में लाओ, घर से निकले ना सिद्धार्थ अब से। और यहाँ बात करते हैं गौतम बुद्ध की, गौतम सिद्धार्थ की। कहते हैं तुम पीर के पाँव को, अर्थात किसी कामिल मुर्शिद को के पास जाओ, उसके आगे समर्पण करो, और समर्पण करके वो जो जीवन जीने का सलीका सिखाए, वो जो साधना करने के लिए दे, जो वो ध्यान और सुमिरन का ज्ञान दे, जो अपने भीतर समाधि कैसे लगती है उसका बताए। अंतर आकाश आँख बंद करते ही परमात्मा गूंज रहा है। आँख बंद करते ही ये मेरे अंतर आकाश, ये सामने जो अंधेरा दिखता है, इसमें परमात्मा का दीपक जगमगा रहा है। वो परमात्मा का ज्ञान वो कामिल मुर्शिद देता है। ऐसे तो तुम आँख बंद करके देखोगे, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। लेकिन जब किसी गुरु से जुड़ते हो और जब कोई
आंख बंद करके शांत होना सिखाता है, जब कोई आंख बंद करके भीतर प्रकाश का दर्शन कराता है, जब आंख बंद करके भीतर उस ओंकार को सुन सकते हो, तो फिर ये अंधेरा बहुत अच्छा लगता है। तब तुम भी गा उठोगे, तुम्हें ज़िंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं। इंतज़ार करोगे कब 2 पल मुझे समय मिले, मैं आंख बंद करके इन अंधेरों के अंदर खो जाऊं जिसमें प्रकाश झिलमिला रहा है। तब मुझे पता चलता है कि जीवन क्या है। ऐसे ही जाने की ज़रूरत नहीं, पीर के पाँव को घर में ले आओ, अर्थात पीर के ज्ञान को घर में ले आओ। पीर ने जो देशना दी है उसे अपने जीवन में उतारो, तो बात बन जाएगी। घर से निकले ना सिद्धार्थ अब से, तब किसी गौतम बुद्ध को घर से निकलने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। एक घटना है, जब गौतम बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हो गए, जब सब कुछ पा लिया, तो एक दिन घूमते हुए अपने घर की तरफ भी आए, तो उनकी पत्नी ने उनसे सिर्फ एक ही प्रश्न किया और ये पूछा, ये कहा कि जो भी तुमने पाया बहुत अच्छा, पूरा आनंद तुम्हें उपलब्ध हुआ, परमात्मा मिला। मेरा एक ही प्रश्न है, जो भी तुमने पाया क्या तुम घर रहकर इसको नहीं पा सकते थे? कहानी कहती है बुद्ध के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, वो मौन हो गए। क्योंकि सच पूछो तो जब जानने के बाद, पाने के बाद उन्होंने जाना, तो उन्होंने जाना कि घर रहकर भी ये सब पाया जा सकता था। हमें सिर्फ मार्गदर्शन चाहिए, कुछ दिन किसी गुरु के पास जाएं, जीवन दृष्टि लेकर आएं और फिर घर में हम साधना घर बैठकर करें, इस जीवन से करें, इस जीवन में रहते हुए करें। क्योंकि याद रखो, जो साधना हमारे जीवन को विकसित नहीं करती, जीवन को सुंदर नहीं बनाती, जीवन को रूपांतरित नहीं करती, वो साधना हमारे किसी काम की नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा सत्य ये जीवन है। मैं तो कहता हूँ परमात्मा का भी ज्ञान अगर है, आत्मा का भी ज्ञान है, वो भी साधन है, साध्य नहीं। साध्य तो केवल ये जीवन है कि ये जीवन तुम कितना सुख में, कितना आनंद में, कितनी मस्ती में गुजारते हो, कितना गीत और कितना संगीत अपने जीवन में उतारते हो, ये असली सत्य है। ये साधन की तरह ही है। हमें अपनी आत्मा को जानना है, हमें परमात्मा को जानना है और इनको अनुभव करके अपने जीवन जीने का तरीका बदलना है। क्योंकि मंजिल तो मस्त होकर जीना है, मंजिल तो आनंद में जीना है, यहाँ जीने आए हैं। लेकिन उसके लिए आवश्यक है हम स्वयं को जाने, आवश्यक है इस परमात्मा को जाने। और ये सब ज्ञान घर बैठे हो सकता है। थोड़े दिन के लिए किसी के पास जाते ज़रूर हो, जैसे स्कूल में जाते हैं, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे पढ़ते हैं, फिर लौट कर आते हैं, घर में ही रहते हैं, घर में ही सोते हैं। लेकिन वो ज्ञान को हम धीरे धीरे अपने जीवन में उतारते हैं। ऐसे ही सच पूछो तो थोड़े दिन किसी काबिल मुर्शिद के पास रहो, 4 दिन 6 दिन 10 दिन, और ज्ञान लेकर घर में लौट आओ। फिर 4-6 महीने घर में साधना करो और फिर कभी दूसरा ज्ञान के लिए जाओ। ऐसे ही जीवन को हमें उपलब्ध होना होगा। कोई सानी नहीं है हमारा, मुझको मुर्शिद ने देखा है जब से मैंने मुर्शिद को देखा है। कोई सानी नहीं है हमारा, मुर्शिद ने देखा है जब से। मुझको जब मुर्शिद ने देख लिया, अर्थात मुर्शिद ने जब मुझे अपने चरणों में, अपने सानिध्य में बिठाया और मुझ पर दृष्टि डालकर मुझे ज्ञान दिया, और अब मेरे जीवन में खुदा उतर गया, मेरे जीवन में रब उतर गया। अब मैं अपने आप को जान गया। अब मैं ये जीवन जो जी रहा हूँ हमेशा आत्मस्मरण में या प्रभु की याद में जीता हूँ, और मेरे जीवन का ढंग ही बदल गया। कहाँ मैं इतने दुख में रहता था, कहाँ मेरा जीवन आनंद ही आनंद हो गया। और अब दूसरे मुझे देखते हैं तो वो पाते हैं कोई सानी नहीं मेरा, क्योंकि मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। मेरे जैसा दूसरा तो तभी वही हो सकता है जो उस ज्ञान को उपलब्ध हो जाए। मेरे जैसा दूसरा तो वही हो सकता है जो इस जीवन शैली को उपलब्ध हो जाए, जिसके आचरण में परमात्मा आ जाए, जिसके जीवन में वो चले तो परमात्मा चलता है, उठे तो जैसे परमात्मा उठता है, बैठे तो जैसे परमात्मा बैठता है। ऐसे मनुष्य कहाँ मिलते हैं, ऐसे संत कहाँ मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई विरला इसे पा सकता है, सब इसे पा सकते हैं, सब ऐसे जीवन को उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन संसार में कुछ भी हम पाना चाहते हैं, कुछ भी हम करना चाहते हैं, तो हमें कुछ समय तो देना होगा, कुछ प्रयास तो करना होगा, कुछ देर उस पर हमें समय बिताना होगा, तभी तो हम ऐसे जीवन को उपलब्ध हो सकते हैं। बच्चे हम पैदा करते हैं, थोड़े बड़े करते हैं, और उन्हें बाहरी शिक्षा, स्कूल की पढ़ाई, जिससे उनके जीवन में सिर्फ बाहरी पद, धन, यही वो अर्जित कर सकते हैं, वो देने के लिए हम 12-12, 14-14 साल, 15-15 साल उनको स्कूल कॉलेज भेजते हैं कि जिससे वो ज्ञान लें। उससे वो बाहरी ज्ञान तो सारा लेते हैं, लेकिन उस ज्ञान को लेकर वो धन भी बहुत कमा सकते हैं, ऊंचे पद पर भी पहुंच सकते हैं।
लेकिन क्या जीवन में सुख उस ज्ञान से मिलता है? अगर उस ज्ञान से, उस धन से, उस पद से सुख मिलता होता तो जितने धनी हैं सब सुखी हो जाते। फिर कबीर जैसे का उदाहरण ना दिया जाता, जो धनी ना भी होते हुए, बाहरी संपदा ना भी होते हुए भीतर की संपदा को उपलब्ध हो गए। हमें दोनों और विकास करना होगा। ओशो की देशना है जोरबा दी बुद्धा। बाहर का भी ज्ञान लें, बाहर भी जीवन में हम संपन्नता लाएं, धन कमाएं, अच्छे पद को उपलब्ध हो जाएं, लेकिन साथ साथ हम भीतर की भी संपदा को पाएं, उससे वंचित ना रह जाएं। और भीतर की संपदा है स्वयं का ज्ञान, भीतर की संपदा है उस परमात्मा का ज्ञान। और जब हम ऐसे ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, जोरबा दी बुद्धा, बाहर से भी जीवन में संपन्न, भीतर भी सारे बादशाहियत, सारे ज्ञान को उपलब्ध, तब सच पूछो तो ये बात सत्य होती है। कोई सानी नहीं है हमारा, मुझको मुर्शिद ने देखा है जब से मुर्शिद ने मुझे देखा है, और जब से मैं ऐसे जीवन को उपलब्ध हो गया हूँ जो भीतर भी संपन्नता है, भीतर की बादशाहियत है और बाहर भी सब कुछ है, तभी कह सकते हो कि अब कोई सानी नहीं है हमारा। जितने हमारे संतों ने जो पाया उस भगवत्ता को, वो सब हम उसको उपलब्ध हो सकते हैं, क्योंकि परमात्मा कहीं दूर नहीं, वो मेरे ही भीतर आत्मस्वरूप मेरे ही भीतर विराजमान है। और जो मेरे ही भीतर है उसे खोजना नहीं है, बस उसके ऊपर जो मेरी अहंकार की, मेरी कामनाओं की परतें पड़ गई हैं उनको उघाड़ कर फेंकना है। और भीतर से जो फिर अवतरित होगा वो परमात्मा ही अवतरित होगा। वो परमात्मा वहाँ है, सच पूछो तो उसे खोजना नहीं है, बल्कि उसके ऊपर जो हमारी ये व्यर्थ परतें पड़ गई हैं इन्हें उतार फेंकना है। और किसी कामिल मुर्शिद के चरणों में जाकर ही हमें पता चलता है कि हम अपने भीतर स्वयं को कैसे उपलब्ध हो जाएं, कैसे हम स्वयं को पालें। खोजो किसी कामिल मुर्शिद को, जाओ बैठो उसके चरणों में, उसके सानिध्य में, और फिर ऐसे ही जीवन को उपलब्ध हो जाओ जो जीवन गीत है, संगीत है, आनंद है, मस्ती है, नाच है। धन्यवाद।